That paper 1 is called paper 12, 2 is called 22. This 2 is our region, which you are familiar with, जो तुम्हें ज्यादातर तुम लोगों ने बोलते सुना होगा सबको, वेरिएंट। ये वेरिएंट हमारी रीजन है, जिस रीजन से हम अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह ये भी हमारी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 is for the type of paper, that is MCQs and MSQs. 2 is the region in which we are. पेपर 2 में भी इसी तरह 2 is theory, another 2 is our region. Whereas for region 2, we have paper 3 with 2 different variants. पेपर 3 क्या है? एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसमें तुम्हें लैब विजिट करनी होगी, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे वगैरह वगैरह। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए जो लैब वगैरह करता है। इसके जो वेरिएंट्स है मेरे पास, वो है 33 and 34. Either you have to appear in this or that. कोई फर्क है दोनों? नहीं, कोई फर्क नहीं, दोनों में एग्जैक्टली सेम लेवल के पेपर्स आते हैं। अच्छा, एक मिनट, बल्कि अब इसको पार्टीशन ना करें। पेपर 1 इज MCQs and MSQs. MCQs तो तुम्हें पता है, 1 correct answer out of 4 choices. ये तो तुम अपने O levels में भी करके आए हो। ABCD में से तो 4 चॉइसेस दी हुई हैं, उनमें से एक आंसर करेक्ट है। लेकिन MSQ O लेवल में रेयरली मौजूद है। MSQ का मतलब क्या? मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब होगा क्या? किसी एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी हुई है और इस स्टेटमेंट के लिए 3 मजीद स्टेटमेंट दी गई है, राइट? अगर ये तीनों स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को करेक्टली डिस्क्राइब करती हैं तो तुम्हारा आंसर होगा ए। व्हेन चॉइस statement 1, 2 and 3 all are matching with the main question. B, when only 1 and 2 are correct. C, 2 and 3 are correct. And D, when just first statement is correct. Right? 1, 2, 3 all correct, answers A. 1 and 2 are correct, answers B. 2 and 3 are correct, answer C. Only first is correct. तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर 1 करेक्ट है तो तुम्हें इन 3 चॉइसेस में से आंसर मिलेगा। लेकिन अगर 1 ही गलत हो जाती है तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से, दिस इज नॉट मैचिंग विद मेन क्वेश्चन, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है? सी। So you have to use your common sense, you have to use your IQ in order to know whether
what is to be done. Is that thing clear? Please write me in the chat box. जहां तक जो मैंने बात की आपसे वो आपकी समझ में आई पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. आई वांट ऑल द रिस्पॉन्सेस. All 11 responses. अब्दुल्ला जमान MSQ. हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि एक और स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है. इसने ज्वाइन किया है अभी फबीहा अहमद ने. हेलो फबीहा, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास. ओके, मैंने बात की कि पेपर 1 में दो तरह के क्वेश्चन हैं, MCQs भी हैं और MSQs भी. MCQs वही वाले हैं, ये देखो यहाँ लिखा मैंने इसके बारे में, 1 करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 चॉइसेस. ये तुम करते आए हो अपने ओ लेवल से कि तुम्हारे एक स्टेटमेंट के बाद ABCD 4 चॉइसेस में से किसी एक को तुम शेड कर देते थे, हाँ ये आंसर है. लेकिन MSQs ये इस साल एसेंशियल एक एलिमेंट है पेपर 1 का. इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी हुई है और उस स्टेटमेंट के रेफरेंस से 3 अलग स्टेटमेंट्स दी हुई है, राइट. इस फर्स्ट स्टेटमेंट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 all are matching with the main question statement, so your answer would be A. If all 3 statements are referring to the first question statement, right. अगर स्टेटमेंट 1 and 2 मैच कर रही है, 3 मैच नहीं कर रही है, then your answer would be B. Then your answer would be B. अगर कोई स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है. अच्छा, अगर 1 and 2 करेक्ट नहीं है बल्कि 2 and 3 आर करेक्ट, ये करेक्ट है और ये करेक्ट, देन योर आंसर वुड बी C. और अगर 2 and 3 दोनों गलत हैं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो योर आंसर वुड बी D. इस तरह से हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मेरे लिए कौन सी है, स्टेटमेंट नंबर 1. अगर ये सही है तो मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और D भी हो सकता है. ठीक है. और अगर फर्स्ट ही रॉन्ग है तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली C. तो एक छोटी सी बात MCQ सिखाने के लिए. अब ये देखते हैं कि MCQs कितने हैं मेरे पास पेपर में, 30, और MSQs कितने हैं, 10. तो टोटल मिला के मेरे पास क्वेश्चन कितने हैं इस दफा भी, 40, और इसके मार्क्स भी 40 मार्क्स. इज दैट थिंग क्लियर नाउ? सवाल किसने पूछा था मुझसे? अब्दुल्ला जमान. इज दैट थिंग क्लियर नाउ? थैंक यू. ये तो हो गया पेपर 1 के बारे में. पेपर 1 सबसे ज्यादा सॉलिड मार्क्स का पेपर है, और अनफॉर्चुनेटली बच्चों का सबसे खराब ग्रेड पेपर 1 में आता है. क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ रीडिंग बुक भी तो बच्चा किताब पढ़ता है उसका पेपर बहुत इम्प्रूव्ड होता है। लेकिन जो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखता है उसका पेपर 2 अच्छा होता है। पेपर 1 को अच्छा करना है तो किताब को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रॉजर नॉरिस नाम की बुक है, जिसको मैं अभी सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग पेपर 1। याद रखना मेरी बात। क्लास नोट्स अलग हैं, रिटन नोट्स अलग आपको मिलेंगे एक सोर्स के तौर पे। जिस तरह से आपकी हेल्प की जा सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए मैं ये MSQ का पार्ट जरा रेस कर दूं, काफी फिर जगह कंज्यूम कर रहा है। मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, उसमें आपको दोबारा से मिल भी जाए। ठीक, तो MCQs 30, 10 MSQs, total questions 40, total marks 40 और टाइम एलोकेटेड अभी भी 1 आवर है। जबकि पेपर 2 थ्योरी पेपर है। इट इज जस्ट लाइक योर थ्योरी पेपर इन ओ लेवल्स। वो कंपैरेटिवली इजी था, ये थोड़ा सा टफ होता है। इसमें मैक्सिमम 6 या कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 4 to 6 क्वेश्चन। मार्क वर्थ इसकी 60 मार्क्स है और टाइम एलोकेटेड इस पेपर के लिए जो है वो 1 hour and 15 minutes है। टाइम फैक्टर इस पेपर को ज्यादा चैलेंजिंग बनाता है। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन दिस पेपर। मैं नहीं समझता स्टूडेंट के लिए ये जो चैलेंज लेवल बढ़ रहा है, इसका चैलेंज लेवल इस वजह से है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन कम है। ठीक है, नॉलेज सबके पास होगी, सारे बच्चों के पास, लेकिन वो बच्चा कामयाब होता है जो अपने आप को टाइम फ्रेम करके आंसर्स करता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पेपर में, पेपर 2 में, पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग। The problem is time is very short, so you have to work very fastly in paper 2, and you have to make your habit like that. Think and respond quickly. और ये सबसे अच्छा पेपर मुझे लगता है। इसका एग्जामिनर भी मैं कई दफा रहा हूँ, हेड एग्जामिनर इन डिफरेंट कॉलेजेस, तो इसमें भी चैलेंज लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कहने को इसका ड्यूरेशन 2 hours का है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं हो पाता। इस पेपर के अंदर ना सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस करनी है, कैलकुलेशन, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, इंटरप्रेटिंग डेटा, कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन ऊपर लिख दो, एंड रीजनिंग। ये सारी चीजें इस पेपर का हिस्सा है।
ओके, इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन जितने ज्यादा होंगे उतने कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि उतना ही मार्क्स लॉस का चांस बढ़ जाता है। तो दुआ कीजिए 2 नहीं तो 3 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 4 ना आए, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं उतनी ज्यादा डिडक्शन हो सकती है। तो ये हमने पहले हाफ आवर में अपने पेपर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। आई होप दिस डेटा विल हेल्प यू in knowing about your paper. Please write in your chat box that are you clear with what is to be coming by the end of 2021 when you will appear in AS examination. Everyone, I want everyone to respond in a class. Otherwise, there is no point of sitting in the class. I got just 6 responses, 7. बाकी 5 बच्चे अभी सो रहे हैं। 8, 9, 3 सो रहे हैं। Okay. Yes, Faria Ahmed. What question regarding MSQ? MSQ मैंने काफी डिटेल बताया है। फिर भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी तो तुम वीडियो को दोबारा देखना, मैं ग्रुप में वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें तुम इस चीज को देखना। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कल तुम्हारे साथ दोबारा डिस्कस करूंगा। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ एक दफा, क्योंकि अभी आज हमारा पहला ही दिन है। पेपर 1 में हमारे पास जो MSQs है, that's okay, but be on time from tomorrow and onwards so that you will not miss anything. MSQ पेपर 1 के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। देयर आर जस्ट 10 क्वेश्चंस। और ये होंगे किस तरह से, तो जरा देखिए, मैं स्लाइड नंबर फर्स्ट स्लाइड की सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो, बट इवन देन गेटिंग द रिकॉर्डिंग आल्सो। मैं एक बार फिर एमएसक्यू थोड़ा सा दे बताता हूँ, और उसके बाद एमएसक्यू में फर्स्ट करो। आमतौर पे क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक एमएसक्यू होते हैं। एक स्टेटमेंट तुम्हें दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1। एग्जामिनर कहता है as it has 1 electron in its valence shell। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है it has 3 shells। तीसरी स्टेटमेंट में it has 11 electrons। चॉइसेस तुम्हें दी कि अगर ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रही है, 1, 2 and 3, तुम अपना आंसर ए लिखोगे। वन एंड टू करेक्ट लग रही है तो तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। 2 and 3 करेक्ट लग रही है तो आंसर बी होगा।
और सिर्फ पहली स्टेटमेंट तुम्हें करेक्ट लग रही है, सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में मौजूद है, विच स्टेटमेंट proves its location in group 1। मैं भी ऐसी तुम्हारे लिए सवाल बना लिया ताकि तुम्हारी बात समझ में आए। कौन सी स्टेटमेंट प्रूव कर रही है कि ये ग्रुप 1 में ही है? As it has 1 electron in its valence shell, ये मुझे सही लग रही है। क्या 3 शेल्स का होना इस बात की एविडेंस है कि ये ग्रुप 1 में होगा? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। शेल्स डजंट मैटर, ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दे मैटर। और इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 11 होना क्या इस बात का एविडेंस है कि इसको ग्रुप 1 में होना चाहिए? तो आंसर, मेरा आंसर क्या हुआ? डी, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेफरिंग इट्स लोकेशन। 11 इलेक्ट्रॉन, हाँ अगर इसको स्प्लिट करके लिखो इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली कोई इससे मैचिंग आ रही है? नहीं। 11 इलेक्ट्रॉन दोनों, कोई कह के मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन, तो उससे मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट द एविडेंस फॉर एनी एलिमेंट टू बी इन एनी ग्रुप। बट एनीवेज, ये एक एग्जांपल मैंने थोड़ी सी सोची कि तुम्हें बताऊं कि तुम स्टेटमेंट्स को सही से जज करना। यस, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। लास्ट 10 मैंने तुमसे क्या कहा, पेपर 1 का स्कोर सबसे लो आता है अहमद साहब, राइट? और वजह क्या है कि यही 10 क्वेश्चंस जो है ना, इसमें मुझे स्टेटमेंट बहुत एक दूसरे के क्लोज लग रही होती है, बहुत करीब करीब। लेकिन इफ यू आर थ्रू विद दिस सब्जेक्ट क्लियरली, मेरे पास ऐसा स्टूडेंट भी है लास्ट ईयर ही के बैच का, यानी इससे पहले वाले ईयर में, कि इस दफा तो पेपर नहीं हुए, जिसने इस पेपर में ऐसे 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट मौजूद हैं कि जिन्होंने पेपर 1 में ए स्कोर किया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने जो चीज जिस तरह सिखाई गई, उन्होंने उसी तरह से उसको अडॉप्ट किया और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई। तो आई वुड डेफिनेटली, सर प्लीज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एटीपी पेपर 4 and paper 3. We don't have ATPs in AS level. हमारे पास कोई ATP पेपर 4 नहीं होता AS में. You have to perform an experiment and that is paper 3 only. Okay, Ahmed साहब? Paper 4 is actually questions about practicals. जबकि पेपर 3 क्या है? Performance of the experiment. As it was in our O level, it does not. वही एक्सपेरिमेंट जो तुम्हें परफॉर्म करना था, उसी का अगर क्वेश्चन बना के आपसे आंसर कर लिया जाए तो ये एटीपी ऑल्टरनेटिव बन जाता है। अगर आपको वही परफॉर्म करना पड़े तो ये एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स का पेपर बन जाता है। बहरहाल हम ओ लेवल से तो आगे बढ़ चुके हैं। ना मूविंग ऑन, और अब पढ़ाई की बात शुरू करते हैं। चलो, इसमें मुझे थोड़े से वॉइस रिस्पॉन्सेस चाहिए। मैं चाहता हूँ बच्चे पार्टिसिपेट करें। टू टेल मी, बोलो बात करे तो मगर ऑनलाइन दो। ओके, तो आप में से मुझे कोई एक स्टूडेंट बता सके कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? कोई भी। व्हाट इज केमिस्ट्री? आप माइक ऑन करें अपना और मेरे साथ अपनी डेफिनेशन शेयर करेंगे, आप क्या परसेप्शन लेके आए।
Yes, please. शाबाश, कौन बताएगा? अच्छा, चैट में बताना चाह रहे हो। शाबाश उस्मान, a very good definition. Anyone else, if anyone wants to share anything about the definition of chemistry? Sufyan, can you tell me something about chemistry? तुमने पढ़ा अब तक? सुफियान साहब, study of chemicals and elements. Okay. And it's a study of matter and changes. Shabash. Anyone else, whomever wants to participate, कोई बताना चाहे? साद साहब, मोहम्मद साद and मोहम्मद साद साहब. Assalamu alaikum. Can you tell me something about? Sir, basically study of like chemicals are surrounding like हर चीज matter है and it's like surrounding की आपकी study and each and everything. Chemistry is each and everything in itself. All right. Okay. Anyone else? चलो एक मिनट रुको. I'm sending you another link of a meeting which you can join quickly. Ahmad ने भी बड़ी अच्छी definite study of matter in which we get to know properties and changes and the right. So see you in 2 minutes. I'm sending another link. This is about to get expired, right? So see you in 2 minutes. Join it quickly. Thank you.